सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आप जानते हैं, जीटीएस टू एमटीएस एलडीसी एग्जाम पोस्ट ऑफिस का जो अब मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिनों में कंडक्ट होने वाला है 12 जुलाई को। और हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोशिश करिए या एमसीक्यूज के माध्यम से जानने का कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश में जो सिलेबस का पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, पोस्ट मैनुअल वॉल्यूम 5 है, प्रोडक्ट एंड सर्विस जीके के सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था फ्रैंकिंग मशीन पे चाहिए या फिर फिलेटली पे चाहिए, तो मैंने उन सभी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियोस बना रखे हैं 50-50 क्वेश्चन, जिससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वेट लिमिट ऑफ अ प्राइवेट बुकलेट ऑफ पोस्ट कार्ड? निजी पोस्ट कार्ड के बुकलेट की वजन सीमा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम। जितनी देर मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप उतनी देर कमेंट में आंसर बताते जाओ कि आपने क्या सोचा था, और लास्ट में मुझे बताना आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके कितने सही आंसर थे। So the correct answer of this question is B, 20 gram. Next question, question number 2. Which of the following is not a type of post office under Department of Post? निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर के तहत डाकघर का एक प्रकार नहीं है? And the options are head post office, sub post office, branch post office या central post office. And the correct answer of this question is D, central post office. Question number 3. What is the minimum amount required to open a Sukanya Samriddhi Yojana? So मैं आपको बता देती हूँ, SSA से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी सर्कल का कभी का भी PYQ उठा के देख लो, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? एंड द ऑप्शंस आर ₹100, ₹250, ₹500 या ₹1000। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ₹250। क्वेश्चन नंबर 4. हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ पोस्टल सर्कल? पोस्टल सर्कल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? And the options are Postmaster General, Chief Postmaster General, Director General या Secretary of Post. And the correct answer of this question is B, Chief Postmaster General. Next question. What is the maximum weight limit for a speed post article? Speed post article के लिए अधिकतम वजन क्या है? And the options are 20 kg, 35 kg, 50 kg या 10 kg. And the correct answer of this question is B, 35 kg. Next question number 6. Franking machine license are issued by which authority? Franking machine किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है? And the options are Postmaster General, Head of the Division, Subdivisional Inspector, Chief Postmaster General. And the correct answer of this question is B, Head of the Division. Question number 7. What is the maximum age limit to open a senior citizen saving scheme account generally? आमतौर पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और SC/SS से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ऑप्शंस आर 55 years, 60 years, 62 years या 65 years. And the correct answer of this question is B, 60 years. Question number 8. In which year was India Post Payment Bank nationwide launched? Again, IPBB कब लॉन्च हुआ था, इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का देशव्यापी शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर 2015, 2016, 2018 या 2020. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, 2018. What is the maximum weight limit for registered book packet containing printed books? मुद्रित पुस्तकों वाले पंजीकृत बुक पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? And the options are 2 kg,
4 kg, 5 kg या 7 kg? And the correct answer of this question is C, 5 kg. Next, question number 10. The term transit office is defined under which volume of the postal manual? ट्रांजिट ऑफिस शब्द को पोस्टल मैनुअल के किस वॉल्यूम के तहत परिभाषित किया गया? अगेन ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉज रूल्स पूछे जाते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियोस बनाया है जिसमें सिर्फ रूल्स और क्लॉज कौन से नंबर पे आते हैं वो सब एक वीडियोस में डाला है। सो आप एक बार वो भी जरूर चेक करना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द ऑप्शंस आर वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6 या वॉल्यूम 7। And the correct answer of this question is B, volume 5. Okay, so next question. What is the maximum sum assured limit under rural postal life insurance? ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI के तहत अधिकतम बीमा राशि की सीमा क्या है? And the options are 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh या 50 lakh. And the correct answer of this question is C, rupees 10 lakh. Next question number 11. Which scheme is meant for encouraging philately among school children? स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? And the options are स्पर्श योजना, KVP योजना, PMJ योजना या सुकन्या समृद्धि योजना. And the correct answer of this question is A, स्पर्श योजना. Next, question number 13. What is the maximum weight limit of a blind literature packet? ब्लाइंड लिटरेचर अंध साहित्य पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 4 kg, 5 kg, 7 kg या फिर 10 kg. And the correct answer of this question is C, 7 kg. Next question. What is the fee for registration of article? एक पत्र लेख के पंजीकरण के लिए कितना शुल्क है? 17, 22, 15 या 30? ओके, सो मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ आपके लिए। आप मुझे नीचे कमेंट में इसका आंसर बताओ क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हम लोग डेली बीओ और एसओ में जो काम करते हैं दोनों को ये पता है। सो दिस इज योर टास्क कि आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच पैटर्न ऑफ पोस्टमार्क is commonly used in head post offices? आमतौर पर प्रधान डाकघरों में डाक चिन्ह कौन सा पैटर्न उपयोग किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर राउंड, ऑब्लॉन्ग, स्क्वायर या हेक्सागोनल. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, राउंड. Next question number 16. The business hour of a branch post office are generally how many hours? एक शाखा डाकघर बीओ के व्यावसायिक घंटे आमतौर पर कितने घंटे के होते हैं? ओके, सो आपको ये रूल्स के हिसाब से बताना है, ना कि जैसे एक बीपीएम पूरे दिन काम करता रहता है, लाइक लिटरली 8-9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और एक बीपीएम चिट्ठी लाने से लेकर बांटने तक उसका पूरा दिन चला जाता है। तो आपको वो नहीं बताना, आपको ये बताना है ऑफिशियली हमें कितने देर काम करना होता है और कितनी उसके अकॉर्डिंग जो हमें टीआरसीए मिलती है वो. सो ऑप्शंस आर 4 to 5 hours, 8 hours, 7 hours या 3 hours. करते तो हम 8 hours के लिए, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 4 to 5 hours. Question number 17. Who is eligible to purchase a postal life insurance policy? डाक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए कौन पात्र है? एंड द ऑप्शंस आर रूरल रेसिडेंट्स ओनली, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया या एनआरआई ओनली. एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. Question number 18. What is the locking charge for a post box for one financial year? एक वित्तीय वर्ष के लिए पोस्ट बॉक्स का रेंट लॉकिंग क्या चार्ज कितना है? एंड द ऑप्शंस आर ₹100, ₹150, ₹250 या 300. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ₹150. Okay, so question number 20. What is the lock-in period for National Saving Certificate? NSC के लिए लॉक-इन अवधि क्या है? 3 years, 5 years, 7 years या फिर 10 years? And the correct answer of this question is B,
5 years. Question number 21. As per guide part 1 clause 26, what is the regulation regarding unpaid articles? पीओ गाइड भाग 1 कॉलेज क्लॉज 26 के अनुसार अवैतनिक अनपेड लेखों के संबंध में क्या नियम है? And the options are double the deficiency, single deficiency, return to sender, free delivery. And the correct answer of this question is A, double the deficiency. Question number 22. What is the maximum limit of deposit in a post office savings scheme? डाकघर बचत खाते एकल खाता में जमा की अधिकतम सीमा क्या है? And the options are 50,000, 1 lakh, 5 lakh, or no maximum limit. And the correct answer of this question is D, no maximum limit. Question number 23. If an article cost price is 230 and sold at 20% profit, what is the selling price? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है? And the correct answer of this question is B, 276. Question number 24. तो गाइज ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस और इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं 50 क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और यदि अगर मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया तो आप करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करना। और स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करना। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो आई कैन फील मोटिवेटेड। और मैं बहुत सारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, नॉट ओनली अभी एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड, और आगे भी जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, एग्जाम आते हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।